सबसे बड़ी डायमंड मार्केट दुनिया की। ब्रसल में तो ऐसा लग रहा था भाई साहब औरतों से कभी कुछ पूछना नहीं चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज का काम करने वालों के लिए ये एक इंटरेस्टिंग जगह है। लो भाई ये एक और अलग चीज़ देखिए, वो उनका हाथ काट कर नदी में फेंक दिया करता था। किसी भी तरह का कोई भी प्रदर्शन हो रहा है तो आप थोड़ा सा उससे दूर रहें, क्योंकि पता नहीं लगता। कहते हैं कि हर सफ़र का एक स्टेशन होता है, और आज जिस स्टेशन पर हम खड़े हैं उसे यूरोप का सबसे खूबसूरत और दुनिया के 5 सबसे खूबसूरत ट्रेन स्टेशन में से एक माना जाता है। और ये ट्रेन स्टेशन है यूरोप के बेल्जियम देश का एंटवर्प ट्रेन स्टेशन। तो चलिए देखते हैं इस खूबसूरत स्टेशन और इस खूबसूरत शहर को। और जैसे कि आपको पता है कि हम पहुंचे हुए हैं बेल्जियम में, और हम आए थे नेवल स्टेशन से। एंटवर्प स्टेशन पर ये हमारी ट्रेन है जिससे हम आए थे। लगभग सवा घंटे में हम पहुंच गए। और अगर आप कभी एंटवर्प आना चाहें तो ब्रसेल सेंट्रल स्टेशन से ट्रेन या बस लेकर एंटवर्प आया जा सकता है। और निकलने से पहले ही एक नज़ारा दिखा, नीचे एक ट्रेन जा रही है और ऊपर एक ट्रेन खड़ी है। ऐसे बहुत से ट्रेन स्टेशन होंगे जो डबल होंगे या ट्रिपल होंगे, लेकिन यहाँ का नज़ारा कुछ अलग है। दोनों ट्रेनें साथ में दिख रही हैं, इसलिए कुछ अलग सा लग रहा है। और अपने साथ हैं अरुण भाई और ये लक्की मेरा भतीजा। ये कैसा है भाई? बढ़िया, ठीक आप है, बताओ। ऑल गुड। ये पढ़ाई करने आया हुआ है बेल्जियम में। कैसी चल रही है पढ़ाई, पहले तो ये बहुत बता। अच्छी लग रही है। बहुत बढ़िया, चलो शाबाश भाई, बहुत बढ़िया पढ़ाई चल रही है। कैसा देश है? अच्छा है, अच्छा है, मेरे लिए तो अच्छा है। चलिए अच्छा है। चलो सो ये खूबसूरत बिल्डिंग 1905 में स्टेशन बना था, लेकिन इसका जो फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है वो किया गया 2007 के आसपास। यहाँ से कुछ नज़ारा दिख रहा है, अब स्टेशन का कुछ रूप दिख रहा है। मैं तो घबरा गया था, मैंने कहा यार ये कैसा रेलवे स्टेशन है जिससे यूरोप का सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन कहते हैं। वैसे यहाँ के लोकल जो है ना, इसे रेलवे कैथेड्रल भी कहते हैं। देखो एक चर्च जैसा दिखता है इसका गेट, खूबसूरत है। और ये है स्टेशन का बाहर से खूबसूरत नज़ारा। जितना दूर होते जा रहे हैं उतनी ये बिल्डिंग खूबसूरत दिखती जा रही है ट्रेन स्टेशन की। और बिल्कुल स्टेशन के सामने ही है ये बहुत सारी डायमंड्स की शॉप। एंटवर्प जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार है डायमंड का। सबसे बड़ी डायमंड मार्केट दुनिया की एंटवर्प में है, जहाँ से दुनिया का 80% रॉ डायमंड जाता है, और यहीं से 50% पॉलिश डायमंड भी दुनिया का जाता है। और 1500 से ज़्यादा डायमंड ट्रेडिंग कंपनी जो है दुनिया की, वो एंटवर्प में है। और बेल्जियम में आकर पहली बार यूरोप वाली फील आ रही है एंटवर्प में। ब्रसल में तो ऐसा लग रहा था कि यूरोप में नहीं, हम मोरक्को में, सऊदी भी नहीं, मोरक्को ही लग रहा था। मोरक्को बना दिया ब्रसल। तो जाता ब्रसल? मैं जाता हूँ। कैसा लगता है? ज़्यादा लोग हैं मोरक्की। मोरक्की ज़्यादा है ना? जाते हैं। मोरक्को वाले बहुत हैं, बिल्कुल मोरक्को ही लग रहा था। फोटोज़ वगैरह जो भी रेस्टोरेंट थे, खाना पीना सब मोरक्कन ही था वहाँ पर। यूरोप के जो टाउन है ना, उन्हें घूमना बहुत आसान हो जाता है अगर आप आ जाएं किसी भी मेन स्टेशन पर। और अभी हमें एंटवर्प मेन स्टेशन के बिल्कुल सामने, आपको पता है हम सीधा सीधा आए, राइट में सारी डायमंड मार्केट थी, और उसके बिल्कुल सामने ही है ये मेयर शॉपिंग स्ट्रीट, जो कि बेल्जियम की मोस्ट फेमस शॉपिंग स्ट्रीट है। और मेयर शॉपिंग स्ट्रीट के बाहर है डेविड टेनियर का स्टैचू, जो कि 17वीं शताब्दी में एक बहुत ही फेमस पेंटर हुआ करते थे। भाई साहब औरतों से कभी कुछ पूछना नहीं चाहिए, खासकर बीवी से। मैंने कहा कौन सा अच्छा लग रहा है दोनों में से, कौन सा लेना है? कहती दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, दोनों ही ले आओ। दोनों ही लेने पड़ेंगे, दोनों ही दे दो जी। लो भाई, फैशन कैपिटल ऑफ बेल्जियम की सबसे फेमस स्ट्रीट से हमने शॉपिंग कर ली है, और अम्ब्रेला ले लिया है पुत्र। हाँ ये मजाक सोच रहा तू? ये ले भाई, ये मजाक सोच रहा था। 35। हाँ तो गैस का क्या हो गया, 35 यूरो का था, कह रहा ले लिया अम्ब्रेला। 35 ही तो है यूरो। कोई भी चीज़ ना महंगी होती ना सस्ती होती, उसका वही दाम होता है। और ट्रैवलिंग में ना हमेशा आपके पास जो भी चीज़ हो वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, चाहे वो अम्ब्रेला ही क्यों ना हो। अगर अच्छी क्वालिटी का है तो कहीं धोखा नहीं देगा आपको रास्ते में। ज़ारा भी दुनिया के हर देश में ही मिलता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, फैशन कैपिटल ऑफ बेल्जियम कहते हैं एंटवर्प को।
और ये है सबसे फेमस शॉपिंग स्ट्रीट ऑफ बेल्जियम, मेयर स्ट्रीट। और एंटवर्प को डायमंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। और मैंने आपको बताया कि 1500 से ज़्यादा यहाँ कंपनीज हैं जो डायमंड का ट्रेड करती हैं। और मार्केट से चलते चलते सामने दिख रही है एक खूबसूरत चर्च। चलते हैं, देखते हैं। चर्च तो हो गई बंद, अब कुछ और देख लेते हैं। स्टॉक एक्सचेंज का काम करने वालों के लिए ये एक इंटरेस्टिंग जगह है। ये है दुनिया की पहली स्टॉक एक्सचेंज जो एंटवर्प ने बनाई थी 1531 में। और यह जगह मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम्स का एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन भी मानी जाती है। देखना कितनी खूबसूरत बिल्डिंग लग रही है, छोटी सी, बहुत पुरानी जगह होगी। यहाँ पर 2-4 मैंने जगहें देखी, सारी 1880 1870। एंटवर्पन कहीं कहीं जगह लिखा होगा, मैंने आपको बताया कि डच भाषा में बोला जाता है एंटवर्पन, इंग्लिश में बोला जाता है इस जगह को एंटवर्प। यूरोप की खूबसूरती ना, इसकी ये सुंदर गलियां हैं। यूरोप में और कुछ नहीं है बहुत ज़्यादा, ये बिल्डिंग्स, ये कोबलस्टोन वाले फ्लोर्स और खूबसूरत लोग। लो भाई, ये एक और अलग चीज़ देखिए, देखना कैसा रेस्टोरेंट बार है ये। और यूरोप की खूबसूरती है, यूरोप की कैथेड्रल्स, चर्चेस, बेसिलिकास, खूबसूरत यार आर्किटेक्चर बनाया इन्होंने। और ये है एंटवर्प की कैथेड्रल ऑफ आवर लेडी। और कैथेड्रल के पास से गली से निकलकर हम पहुंचे हैं द मोस्ट आइकनिक लोकेशन ऑफ एंटवर्प। ये स्क्वायर एंटवर्प के, बेल्जियम के और यूरोप के सबसे खूबसूरत स्क्वायर्स में से एक है। और स्क्वायर के बीचों बीच है एक फाउंटेन और उसके ऊपर है एक सोल्जर का स्टैचू। और इसके हाथ में अगर आप देखेंगे तो एक हैंड है। और इसके पीछे एक माइथोलॉजिकल टेल है, और वो ये है कि इस जगह के थोड़ी सी पास में ही स्केल्ट नदी बहा करती है। और वहाँ पर एक जाइंट हुआ करता था पुराने ज़माने में, एक दानव हुआ करता था जो उस नदी के किनारे पर लोगों से टैक्स वसूला करता था। और जो उसे टैक्स नहीं देता था वो उनका हाथ काट कर नदी में फेंक दिया करता था। फिर एक दिन एक रोमन सोल्जर आया जिसका नाम था ब्रावो, उसने उस दानव से फाइट की और उसका हाथ काट कर उसी नदी में फेंक दिया। तो ये जो स्टैचू है ये ब्रावो का स्टैचू बनाया गया है और दानव का हाथ नदी में फेंकते हुए दर्शाया गया है उसको। और ये स्टैचू यहाँ पर बनाया गया था सन 1887 में। और ये फ्लैग्स देखो, ये फ्लैग शायद सभी यूरोपियन कंट्रीज़ के फ्लैग होंगे। नहीं भाई, ये यूरोपियन कंट्रीज़ के नहीं है, मुझे लग रहा सारी कंट्रियों के फ्लैग लगा रखे हैं इन्होंने।
क्योंकि जब मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ तो मुझे हमारा तिरंगा कहीं ना कहीं मिल जाता है, और शायद ये हमारा तिरंगा है या, और ये इज़राइल का फ्लैग है, तो इसका मतलब हाँ नेपाल का भी है भाई। तो ये पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं उनके सबके झंडे लगे होंगे। साइड में भी लगे हुए थे इस बिल्डिंग के ना, उस तरफ साइड वाली तरफ भी हैं कुछ फ्लैग्स, कुछ यहाँ पर हैं। पूरी दुनिया के सभी देशों के फ्लैग्स लगा रखे हैं। तो और इस तरफ चल रहा है एक प्रदर्शन, शायद फ़िलिस्तीन के झंडे हैं यहाँ पर। प्रदर्शन हो रहा है पैलेस्टाइन के लिए, और मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप कभी भी एज अ टूरिस्ट कहीं जा रहे हैं और किसी भी तरह का कोई भी प्रदर्शन हो रहा है तो आप थोड़ा सा उससे दूर रहें, क्योंकि पता नहीं लगता कब भगदड़ मच जाए, कब क्या हो जाए, है ना। एज अ टूरिस्ट आप दूर रहें तो ठीक है। हम भी यहाँ से चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि दुनिया में अमन शांति रहे। और स्क्वायर के बाद नेक्स्ट हम आए हैं हेड सीन पर, और ये जो किला नुमा बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये एंटवर्प की सबसे पुरानी बिल्डिंग है। पहले ये बनी थी 9वीं शताब्दी में, उसके बाद में इसको रेनोवेट किया गया 15वीं शताब्दी में भी। ये एंटवर्प की एक किस्से कहानियों का जाइंट है। कहते थे कि ये एंटवर्प के लोगों को डराता था, खासकर शराबियों को, शरारती बच्चों को और झूठ बोलने वालों को। अगर 16वीं शताब्दी में भी माने ना तो भी लगभग 450 साल हो गए इस बिल्डिंग को, और ये गेट ऑफ एंटवर्प भी माना जाता है। कितनी बढ़िया बिल्डिंग बनाते थे ना यार, हिली नहीं 450 साल से भी, कमाल है। और आजकल ना इनको प्रिजर्व भी बहुत अच्छे से किया जाता है सरकारों द्वारा। और फिलहाल ये हेड सीन एक टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है। एक स्पॉट ये भी है एंटवर्प में, और वो बिल्कुल हेड सीन के सामने ही है। ये बस आप स्टेशन से निकले ना अगर यहाँ आएंगे तो सब जगह ही पहुँच जाएंगे एक सीधी लाइन में चलते चलते ही। ये देखो ये रोड सीधा आ रहा स्टेशन से, अब हम वापसी भी जाएंगे तो सीधा 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 स्टेशन पहुँच जाएंगे, और इधर ही आगे आके स्केल्ट रिवर की तरफ हम जा सकते हैं। तो भाई सामने आ गए और एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है यहाँ से, और ये है एंटवर्प के बीच में से जाती हुई स्केल्ड नदी। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा इस टाइम। और स्केल्ड नदी जो है वो फ्रांस की तरफ से आती है और नेदरलैंड से होती हुई नॉर्थ सी में मिल जाती है। लगभग 450 किलोमीटर लंबी है स्केल्ड नदी, और यहाँ पर भी बोट क्रूज़ वगैरह चल रहे हैं। लेकिन बोट राइड जो टेम्स वाली है ना लंदन की, और उसके अलावा जो सीन रिवर वाली पेरिस वाली भी है, वो भी बहुत खूबसूरत है। और सामने दिख रहा है पोर्ट ऑफ एंटवर्प। पोर्ट ऑफ एंटवर्प यूरोप का सेकंड बिगेस्ट पोर्ट है। ये पोर्ट बेल्जियम की इकोनॉमी की बैकबोन है और एक इंडस्ट्रियल मार्वल भी है। और इसी स्केल्ड नदी पर मशहूर है वो दानव और सोल्जर ब्रावो की कहानी, और उस कहानी की वजह से ही इस जगह का नाम पड़ा एंटवर्पन। डच भाषा में एंट कहते हैं हैंड को, और वर्पन कहते हैं थ्रो करने को। और जब ब्रावो ने उस जाइंट का हैंड काट कर थ्रो कर दिया था तो उसी को एंटवर्पन कहा गया, और उसी वजह से इस शहर का नाम पड़ा एंटवर्पन। गार्डन ऑफ इंडिया, और एंटवर्प में मैंने इंडियन रेस्टोरेंट भी बहुत देखे। यहाँ पर ये तीसरा इंडियन रेस्टोरेंट है जो हम देख रहे हैं शायद। एक और खूबसूरत स्क्वायर आ गया चलते चलते, बहुत ही अच्छी जगह, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये भी। और ये स्क्वायर है हिल्टन होटल के पास। इस स्क्वायर का नाम है ग्रोनप्लाट स्क्वायर, और ये स्टैचू जो आप देख रहे हैं ये है पीटर पॉल रूबेंस, जो कि एंटवर्प के सबसे मशहूर पेंटर हैं और बेल्जियन हिस्ट्री के एक आइकन हैं। रात के बज गए हैं 9:15, और अभी अंधेरा नहीं हुआ है यहाँ बेल्जियम में। और अगर बेल्जियम आने की बात करूँ तो बेल्जियम आने का बेस्ट टाइम पूरे साल ही है। अगर आपको ठंड नहीं पसंद तो नवंबर से लेकर फरवरी तक यहाँ ठंड पड़ती है। उसके अलावा मार्च से लेकर सितंबर तक, अक्टूबर तक बहुत अच्छा मौसम रहता है, और जुलाई से सितंबर तक यहाँ पर पीक सीज़न रहता है, जब यहाँ पर काफ़ी फेस्टिवल होते हैं। और टुमारोलैंड के बारे में आपने सुना होगा, वो फेस्टिवल होता है जुलाई में बेल्जियम में ही। और टुमारोलैंड का वेन्यू इस जगह से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर होता है। और अगर टाइम डिफरेंस की बात करूं तो भारत और बेल्जियम के टाइम में फ़र्क है 3.5 घंटे का। 3.5 घंटे पीछे है बेल्जियम भारत के टाइम से। और अगर बजे हैं यहाँ पर रात के 9:15, तो भारत में इस वक्त बजे होंगे रात के 1:45। कितना सुंदर लग रहा है ना शाम को ये व्यू। डायमंड मार्केट के शटर हो चुके हैं बंद, और हमारा भी शटर जो है वो बंद होने को है। एंटवर्प घूमकर हम वापसी आ गए हैं यूरोप के सबसे खूबसूरत और दुनिया के चौथे नंबर के सबसे खूबसूरत ट्रेन स्टेशन पर, एंटवर्प पर, जहां से हम लेंगे ट्रेन अपने ठिकाने के लिए। और आपसे उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्ते, शुक्रिया,
जय हिंद। और चलते चलते एक बार स्टेशन पर फिर नज़र मार लेते हैं। देखो 4 मंजिल स्टेशन है, 1 2 3 और ऊपर से भी ट्रेन जा रही है। ये ऊपर देखोगे आप तो आपको वो तारे दिखेंगी, वो इलेक्ट्रिक वायर दिख रही है ट्रेन वाली। तो 4 मंजिल का ट्रेन स्टेशन है ये। ट्रेन आ गई हमारी भरूच जाने वाली।